ये 6 पॉइंट्स है या डेफिनेशंस है, इनको समझना जरूरी है। तो पहली बात क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल क्या है कि अगर यहाँ पर हेलो बच्चों, फिजिक्स नीट 2023 की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्लास 12th का चैप्टर जो है उसमें आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमारा हर बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 5-6 पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए और उन पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन है जो बेसिक है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक समझने के लिए ये 6 पॉइंट्स हैं या डेफिनेशंस हैं, इनको समझना जरूरी है। तो पहली बात क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल क्या है कि अगर यहाँ पर कोई एक सरफेस है, उस पर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये कोई मेटल प्लेट है और लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई। लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, लाइट ने अपनी जो एनर्जी है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दी और वहां से इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले प्रोसेस में हमने इसमें क्या देखा है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लाइट आ रही है, ये इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ बंडल्स, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो वो फोटोन्स अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब क्या बन जाते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे रिलेटेड हमारे पास 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आपको मस्ट रिमेंबर करने चाहिए। पहला पॉइंट है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कि जो भी हमारी लाइट की इंटेंसिटी है, जितनी ज्यादा ये लाइट यहां से आ रही है, ये अगर जितनी ज्यादा आएगी तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उतने ज्यादा ही क्या होंगे, उतने ज्यादा ही यहां से एमिट होंगे। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इसे रिमेंबर रखिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है कि द negative potential of the anode with respect to the cathode at which the photoelectric current becomes zero is called the stopping potential और cut off potential। कि ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर हमारी फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो बननी शुरू हुई है, अगर वो जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता चली जाएगी। ये 4th पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट। कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हमारा h न्यू होता है। E इज इक्वल टू h न्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एनर्जी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वन,
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन है ये क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जिस पर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन हम सबको क्लियर है कि वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जिस पर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हर मेटल का अलग अलग होता है, ये हर मेटेरियल का ये क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 दे दिए, ये सीजियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया और यहाँ पर ये सोडियम दे दिया। अब सपोज कीजिए कि ये 3 है, पहला, दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा। पहला जो है वो सीजियम हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर आपका पोटेशियम के और इसका तीसरा हो गया ये Na। ये 3 हो गए। अब जो इंटेंसिटी, ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो कितने की देती है यहाँ पर 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इंसिडेंट लाइट अगर पड़, ये तीनों पर देखा हमने इसे 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये भी इस पे क्या है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इसका जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना दिया हुआ है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका कितना 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये इंसिडेंट लाइट ये अगर आकर इन मेटल्स पर पड़े तो इनमें से कौन सा विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेसिस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आने वाली जो लाइट है वो कितनी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो इतनी तो मिनिमम हमें वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या है मिनिमम एनर्जी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट, वो मिनिमम एनर्जी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर 2.20 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहां पर इस पर आकर इसके ऊपर आकर पड़ रही है जो लाइट है, तो उतनी हमें जो वर्क फंक्शन है उतना हमें चाहिए उतनी जो हमें, अगर 2.14 इसका है तो 2.14 पर क्या होगा, यहां से अगर दिल्ली जाना है और मैं नोएडा में हूं, नोएडा से अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने तक अगर मेरा किराया मेट्रो का 50 रुपए है तो मुझे 50 रुपए देना पड़ेगा। अगर मैंने 50 रुपए नहीं दिया तो मेट्रो वाले जाने देंगे, वो कहेंगे भैया मुझे थोड़ा कम लगा लो, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो वो एक मिनिमम अगर किराया जाने के लिए है तो इसी तरह से एक मिनिमम एनर्जी भी है जिसपे हमारा वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो वो मिनिमम एनर्जी अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। अब इसमें यहाँ पे क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 2.20 है, 2.275 है, तो इसमें ये 2.30 है। अब क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी तो चाहिए। अब देखो इसे तो 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसे 2.775 जो मिनिमम एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, सही है। तो ये वाली आने वाली कितनी है 2.20 है, तो ये तो कम है, ये क्या है कम रह गई। लेकिन इसको कितनी चाहिए 2.30, तो ये वहां तक जो हम पहुंच पाएंगे, वहां तक नोएडा तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना किराया नहीं है। तो इसके इन दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, इसके लिए 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है मिनिमम एनर्जी की, इसके लिए 2.75 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जब भी हमारा इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा। केवल एक है यहाँ पर सीजियम का यहाँ पर इससे कम है कि आने वाली जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट है वो हमारी 2.0 है और ये केवल कितना है 2.14 है। तो 2.14 हमारा इससे कम है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर आने वाली लाइट, पैसे तो आपकी जेब में ज्यादा है और जाना आपको बस यहां तक ही है, जाना आपको 10 किलोमीटर है, पैसे आपके पास पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमारे पास एनर्जी ज्यादा है और इसको चाहिए यहाँ पर कम। तो इससे क्या होगा कि 2.20 इस पर जब आकर इंसिडेंट करेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो जाएगा
और जब फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा तो जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ये हमारी आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? तो वो रिलेशन भी अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हाफ वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वी उसकी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्लियर है? ये जो न्यू है, ये न्यू हमारी किसके, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू नोट है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो अभी हमने पढ़ा था, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो ये हमारी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक हमारी इक्वेशन है। तो ये सारी चीजों को अगर ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट बताया है कि 6 पॉइंट में से जो हमारी इंटेंसिटी वाला बताया है, कट ऑफ जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया है, जैसे जैसे एनर्जी को बढ़ाते चले जाएंगे, एनर्जी कैसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाता है। हमारा वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है जिस एनर्जी पर हमारा वो हमारा वर्क फंक्शन होता है, जिस एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाता है। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट क्लियर है। और ये वाला जो पॉइंट है कि उतनी मिनिमम एनर्जी अगर हमारे पास यहाँ पर होगी तो निकल जाएगा, नहीं होगी तो भाई तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है? तो इस चीज को समझने के लिए हमारा ये जो 6 पॉइंट बताए गए हैं और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, इसको आप ध्यान से समझ लें। इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देख लें। अगर मैं थोड़ा तेज बोल गया हूं तो थोड़ा आप पॉज कर करके देख लें, तो आने वाली वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहें। पूरा का पूरा जो भी कोर्स है नीट का वो हम यहाँ पर ही खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच।